वत्तु फलम तेषा तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। पदच्छेद। अंतवत अर्थात नाशवान, तु अर्थात परंतु, फलम अर्थात फल, तेषाम अर्थात उनका, तत् यानी वह, भवति होता है, अल्पमेधसाम अर्थात कम समझ वालों का, देवान अर्थात देवताओं को, देवयजः अर्थात देवताओं को पूजने वाले, यान्ति अर्थात प्राप्त होते हैं, मद्भक्तः अर्थात मेरे भक्त, यान्ति अर्थात प्राप्त होते हैं, माम मुझको, अपि हे। अनुवाद। परंतु उन कम समझ वालों देव पूजकों का वह उपासना फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे वे कैसे ही भजें, अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। टिप्पणी। देवताओं की उपासना तथा भगवान की आराधना के परिणामों का यहां तुलनात्मक वर्णन किया गया है। हम जानते हैं कि जैसा कारण होता है उसका कार्य भी वैसा ही होता है। अनित्य से अनित्य ही की उत्पत्ति हो सकती है और नित्य से नित्य की। अब इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि सभी देवता नश्वर एवं परिवर्तनशील हैं। अतः उन द्वारा दिए गए सभी वर, पुरस्कार व आशीर्वचन भी अस्थायी तथा अनित्य ही हो सकते हैं। स्थायी तथा नित्य कोई वस्तु उपलब्ध करनी है तो किसी शाश्वत, सनातन, अच्युत और अक्षर दिव्य शक्ति की ही शरण लेनी होगी, और ऐसी एकमात्र अनन्य विभूति ब्रह्म अर्थात सच्चिदानंद परमात्मा ही है। इसलिए पूजा पाठ, व्रत अनुष्ठान, यज्ञ हवन आदि कर्मकांडीय प्रक्रियाओं से देवी देवताओं को प्रसन्न कर उनसे सुखैश्वर्य आदि के वरदान तो प्राप्त किए जा सकते हैं, तथा उनके विशिष्ट लोक देवलोक में निवास भी किया जा सकता है, किंतु यह सब कुछ सीमित काल के लिए ही है। इन शुभ कर्मों के फलों को पूर्णतया भोग लेने के पश्चात अवशिष्ट कर्म फल भोगने के लिए फिर मर्त्यलोक में आकर जन्म मरण का चक्र दोबारा चालू करना पड़ता है। सो देवोपासना फल नाशवान है। इसके विपरीत कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि किसी भी साधन से यदि ब्रह्म को एक बार प्रसन्न कर मुक्ति का वरदान पा लिया तो बेड़ा ही पार हो गया। उनका लोक अर्थात ब्रह्मलोक तो ऐसा स्थान है कि वहां के लिए जाने जाने का टिकट मिलता है, वापसी का नहीं। एक बार वहां पहुंच गए तो सदा सर्वदा के लिए वहीं के हो गए। सो भगवद उपासना फल नाश रहित है। इस प्रकार देवोपासना एवं भगवद उपासना के परिणामों में आकाश पाताल का अंतर है। फिर भी यदि कोई मनुष्य मोक्ष रूपी शाश्वत सुख शांति के प्रदाता नित्यानंद महासागर श्री भगवान को छोड़कर क्षणभंगुर ऐहिक तथा पारलौकिक भोगैश्वर्यों ही के दे सकने वाले देवों के पूजन के लिए लालायित रहते हों, तो वे अल्पमेधस, कम समझ नहीं हैं तो फिर क्या है। एक बात और, जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः अपनी अपनी प्रकृति के वशीभूत हो देवोपासना ही को आनंददायिनी समझने वाले भक्त लोग तो देवों को प्रसन्न कर देवलोक पहुंच जाते हैं, तथा भगवद उपासना को श्रेयस्करी मानने वाले भक्तजन भगवान को रिझाकर ब्रह्मलोक। यहां एक जिज्ञासा होती है कि जब भगवान इतने दयालु और भक्तवत्सल हैं कि वे अपने किसी भी भक्त को मझधार में नहीं छोड़ते और कभी न कभी उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, अर्थात मोक्ष प्रदान कर ही देते हैं, तो भी लोग सामान्यतया उनकी उपेक्षा क्यों करते हैं, यानी उन्हें क्यों नहीं भजते। इस कौतूहल को शांत करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम मनुत्तमम्। पदच्छेद। अव्यक्तम अर्थात मन इंद्रियों से परे को, व्यक्तिम अर्थात व्यक्ति भाव को, आपन्नम अर्थात प्राप्त हुए को, मन्यन्ते अर्थात मानते हैं, माम मुझको, अबुद्धयः
बुद्धिहीन, परम यानी परम, भावम अर्थात भाव को, अजानन्तः अर्थात न जानते हुए, मम मेरे, अव्ययम अर्थात अविनाशी को, अनुत्तमम अर्थात सर्वोत्तम को। अनुवाद। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अविनाशी एवं सर्वोत्तम परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। टिप्पणी। भगवान मन तथा इंद्रियों से सर्वथा अग्राह्य हैं, अतः उनके दोनों ही स्वरूप सगुण तथा निर्गुण वस्तुतः अव्यक्त और अतीन्द्रिय हैं। वे तो अजन्मा, अविनाशी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान अव्यक्त परमेश्वर हैं और अपनी योग माया की आड़ में छिपकर ही मनुष्यादि के रूपों में लोगों के सामने प्रकट होते रहते हैं। इससे उनका यथार्थ स्वरूप तो अव्यक्त ही रह जाता है। इसलिए उनके तत्व एवं मर्म न जानने वाले बुद्धिहीन अज्ञानी मनुष्य उन्हें अव्यक्त, इंद्रियातीत, अनादि, अनंत परमेश्वर न मानकर एक व्यक्त, स्थूल, गोचर, जन्मने और मरने वाला साधारण मनुष्य ही मान बैठते हैं। परिणामतः उनकी वास्तविकता से पूर्णतया अनभिज्ञ वे हतभाग्य मूढ़ उनके साथ भी अन्य सामान्य संसारियों जैसा बर्ताव करते हैं। न उनका समुचित आदर सत्कार करते हैं और न उनका भजन ही करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें छोड़कर वे और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मनुष्य के रूप में इस प्रकार प्रकट हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझ बैठते हैं? इस पर श्री भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम व्ययम्। पदच्छेद। न अर्थात नहीं, अहम मैं, प्रकाशः अर्थात प्रत्यक्ष, सर्वस्य अर्थात सबके, योग माया समावृत, योग माया से छिपा हुआ, मूढ़ अर्थात मोहित हुआ, अयम यह, न यानी नहीं, अभिजानाति अर्थात पहचानता है, लोकः अर्थात संसार, माम अर्थात मुझको, अजम अर्थात जन्म रहित को, अव्ययम अर्थात अविनाशी को। अनुवाद। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, इसलिए यह मोह में फंसा हुआ अज्ञानी संसार मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं पहचान पाता, अर्थात मुझे भी जन्मने मरने वाला एक साधारण मनुष्य ही समझता रहता है। टिप्पणी। जिस योग शक्ति से भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन, संभरण व संहरण करते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। वे जब कभी मनुष्यादि रूपों में अवतीर्ण होते हैं, तब अपनी उस योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसी में छिपे रहते हैं। फलतः अधिकांश लोग उनको भी अपने जैसा ही साधारण मनुष्य समझते हैं। इसी कारण भगवान सबके प्रत्यक्ष नहीं होते, केवल वही जो उनके अनन्य प्रेमी भक्त हैं तथा उनके गुण, प्रभाव, स्वरूप, लीला तथा रहस्य में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास रखते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। अन्य साधारण अज्ञानी मनुष्य तो इसी जैसे भ्रम में पड़े रहते हैं कि यह कृष्ण भी हमारी ही तरह एक सामान्य मानव है तथा हमारी ही भांति जन्म मरणशील एवं दोष परिपूर्ण है। वे इस बात की तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह सर्वसाधारण सा दिखाई पड़ने वाला, जंगल जंगल फिरने वाला, बंसी बजैया ग्वाला वास्तव में अगोचर, सनातन, नित्य, सत्य, विज्ञानानंद घन साक्षात परमेश्वर ही है। यहां यह द्रष्टव्य है कि भगवान की यह योग माया समस्त ब्रह्मांड को तो सम्मोहित एवं संभ्रमित किए रखती है और जीवों को वास्तविकता तथा यथार्थता का बोध नहीं होने देती, परंतु स्वयं ईश्वर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कारण यह शक्ति ईश्वर ही की जो है, वह तो सर्वथा उनके अपने स्वामी के ही अधीन है। जैसे एक इंद्रजालिक यानी जादूगर का जादू दर्शकों को तो चक्कर में डाल देता है, परंतु अपने मालिक जादूगर को छू भी नहीं पाता, वैसे ही यह जग ठगनी माया मानव मात्र को तो अज्ञान सागर में डुबोकर
परमेश्वर को नहीं पहचानने देती, किंतु स्वयं परमेश्वर के सामने उसकी कोई पेश नहीं चलती। उस अनादि शक्ति के समक्ष यह शक्ति सर्वथा निश्शक्त है। परिणाम स्वरूप उनका दिव्य ज्ञान अज्ञान मोह से कभी आवृत नहीं हो पाता। उनका ज्ञान स्वरूप सदा सर्वदा अखंड ही बना रहता है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य में काल का विभाजन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए सभी कुछ सदा वर्तमान ही वर्तमान है। काल बेचारा उनका क्या कर सकता है? वे स्वयं महाकाल हैं, अतः उनसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। इसी भाव को परिपुष्ट करते हुए भगवान कहते हैं,